ऐसे वक्त में जब हॉर्मुज बंद होने की वजह से दुनिया भर में ऊर्जा संकट छाया हुआ था, दुनिया के लिए बड़ी राहत बनकर के आई है सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। अब आपको ये बताते हैं कि इस पाइपलाइन की वजह से दुनिया को आखिरकार किस हद तक राहत मिलने वाली है। तो सऊदी अरब की जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है उसकी वजह से ये बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ से सुचारू रूप से तेल की सप्लाई हो रही है। करीब 70 यांबू पोर्ट से निर्यात हुआ है 30 करोड़ बैरल तेल। 30 करोड़ बैरल तेल यहाँ से भेजा गया है। युद्ध से पहले यांबू पोर्ट से तेल निर्यात जो होता था वो 77 मिलियन बैरल प्रतिदिन होता था, लेकिन अभी भी वही स्थिति है। फिलहाल यांबू पोर्ट से निर्यात हो रहा है 4 मिलियन बैरल प्रतिदिन का तेल। इसकी वजह से थोड़ी बहुत राहत पूरी दुनिया ले भी रही है। फरवरी 2026 से ही सऊदी ने यांबू पोर्ट से तेल का निर्यात बढ़ा दिया था, क्योंकि उसे पता था कि इस स्थिति में हॉर्मुज कभी न कभी तो बंद होगा ही। शुरुआत में 10 से 15 लाख बैरल प्रतिदिन निर्यात हुआ यहां से तेल। मार्च 2026 में औसतन तेल निर्यात यहां पर 38 बैरल प्रतिदिन रहा है। यही स्थिति अभी भी वहां से बनी हुई है कि तेल का निर्यात किया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पूरे हॉर्मुज का विकल्प बन सकती है, क्योंकि इसकी भी अपनी लिमिटेशंस है और इसकी क्षमता भी सीमित है। यहाँ खतरा ज्यादा है। अब इस पाइपलाइन से जुड़ी हुई मुश्किलें क्या है जिसे खतरा कहा जा रहा है, वो जानिए। यांबू पोर्ट पर एक साथ केवल 4 से 5 टैंकर ही लोड हो सकते हैं एक बार में, और इन्हें करीब 5 दिन का इंतजार करना पड़ता है। बाकी जो टैंकर्स खड़े रहते हैं कतार में, अब सिर्फ 4 से 5 टैंकर कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है। ये लाल सागर में हूती आतंकियों के हमलों की आशंका रहती है, तो वहां से भी कभी भी पलटवार किया जा सकता है। इस बात का डर यहां सताए रहता है। हॉर्मुज से रोजाना करीब 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता था, लेकिन इस पाइपलाइन के माध्यम से उतना तो नहीं भेजा जा सकता है। यांबू पोर्ट से रोजाना सप्लाई करीब 7 मिलियन बैरल प्रति दिन की हो रही है। 7 मिलियन और 20 मिलियन, बहुत अंतर है ये। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से यांबू पोर्ट एक ऑप्शन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन ही नहीं, और भी ऐसी बहुत सारी पाइपलाइन प्रस्तावित है जो हॉर्मुज का विकल्प बन सकती हैं, और इनके बन जाने के बाद ईरान का जो दबदबा है वो काफी हद तक कम हो सकता है, फिर चाहे हॉर्मुज पर उसका कब्जा ही क्यों ना रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फुजैरा पाइपलाइन के बारे में, जो कि यूएई की पाइपलाइन है। ये आप देख रहे हैं यूएई की फुजैरा पाइपलाइन। ये यूएई से लेकर के ओमान की फुजैरा तक प्रस्तावित है, और ओमान से तेल की सप्लाई होगी। करीब 354 किलोमीटर लंबी हो सकती है ये पाइपलाइन। तेल की सप्लाई के लिए हॉर्मुज पार करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन ये अभी प्रस्तावित है, ये अभी बनी नहीं है। ये 354 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन जो कि यूएई से ये फुजैरा तक जाएगी, ओमान तक जाएगी, ये भी प्रस्तावित है। अब दूसरी जो पाइपलाइन है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दूसरा दिखाइए, हदीथा अकावा पाइपलाइन। ये वाली पाइपलाइन जो आप देख रहे हैं, ये इराक जॉर्डन को क्रॉस करते हुए हदीथा से होते हुए अकावा जाएगी। ये पाइपलाइन भी प्रस्तावित है। इराक के हदीथा से जॉर्डन के अकाबा तक की प्रस्तावित है। 1154 किलोमीटर लंबी हो सकती है, और लाल सागर से सप्लाई यहाँ पर तेल किया जा सकता है ये, इसलिए हॉर्मुज से इसकी भी पूरी निर्भरता कम हो जाएगी। अब आपको बताते हैं इराक तुर्की पाइपलाइन, सियान किरकुक, ये सीरिया को क्रॉस करते हुए जाएगी। इराक के किरकुक से ये तुर्की के सियान के लिए प्रस्तावित है। 970 किलोमीटर लंबी है, और भूमध्य सागर से सप्लाई तेल यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन ये सभी पाइपलाइन फिलहाल के लिए प्रस्तावित है। थोड़ा सा इंतजार इस बात का करना होगा कि अभी मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, क्या इन सब के बीच में कंस्ट्रक्शन करके वहां पर तेल की सप्लाई को शुरू किया जा सकता है? तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि अभी हालात सुधरने में बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है। आपने डोनाल्ड ट्रंप के 2 पोस्ट देख लिए, अब आपको तीसरा पोस्ट दिखाती हूँ। तीसरे पोस्ट में हमले का एनिमेशन वीडियो उनकी तरफ से साझा किया गया है, और ईरानी विमान पर हमले का एनिमेशन पोस्ट दिखाया गया है। ट्रंप ने गोली चलाने का आदेश जारी किया है। तो खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 140 मिनट में 3 पोस्ट किए हैं, जिसमें पहले उन्होंने लिखा कि तूफान के पहले की शांति, दूसरे में वो स्पेस फोर्स, और तीसरे में वो ईरानी विमान पर हमले का जो एनिमेशन है वो जारी कर रहे हैं। और यहाँ वो खुद को भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमला करो, फायर। ये उनकी तरफ से आदेश दिया गया, और ये युद्धपोत से जो ईरान का विमान है, ईरान का झंडा भी उसमें लगाया गया है बाकायदा। ये जो आप युद्धपोत देख रहे हैं, इस पर अमेरिका का झंडा आपको नजर आ जाएगा, और यहाँ से वो सीधे ईरान को निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर ईरान की तरफ से सबसे पहले ये एजेंडा शुरू किया गया था, जिसमें एआई के माध्यम से वो तमाम वीडियोस डाल रहे थे और बता रहे थे पोस्ट कर करके
कि वो आने वाले वक्त में अमेरिका पर इस तरीके से हमले करेंगे, लेकिन अमेरिका भी उन्हीं स्ट्रेटजी पर काम करते हुए उस पर ही मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये कॉपी कैट वाली स्थिति इनकी बनी हुई है फिलहाल, लेकिन हाँ, अमेरिका की तरफ से जो कहा जा रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जेम्स बॉन्ड अवतार भी देखने को मिल गया है। व्हाइट हाउस ने एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है जिसमें उनका जेम्स बॉन्ड अवतार नजर आ रहा है। अब क्या है ये पूरा पोस्ट, वो आपको दिखाएं। ये है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन 007 जेम्स बॉन्ड की तरह पिक्चर क्लिक करवाते हुए डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि ये भी सिर्फ एआई एडिटेड है, इसमें इनका जो मागा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके लिए वो ये गोलियां लेकर के, बंदूक लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बिना गोली के तो वैसे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी भी स्थिति वही बनी हुई है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने के लिए। और एक ये पोस्ट किया गया उनकी तरफ से, ये जो पोस्ट किया गया है ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अकाउंट से पोस्ट किए हैं, डोनाल्ड जे ट्रंप वाले अकाउंट से। और वो जो आप पोस्ट देख रहे हैं वो व्हाइट हाउस का आधिकारिक अकाउंट है जिसकी तरफ से ये पोस्ट किया गया है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ऐसे ही हो सकता है कि दूसरे देशों की आर्थिक स्थिति को आप नीचे से नीचे लेते आइए और अपने देश को ऊपर उठते हुए देखते जाइए, क्योंकि अमेरिका में भी प्रॉब्लम्स इस दौरान कम देखने को नहीं मिल रही हैं। 140 मिनट 3 पोस्ट। अब ये फिर से एक बार मैं आपको 2 तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि ये व्हाइट हाउस की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है, आधिकारिक अकाउंट व्हाइट हाउस का, जिसमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन लिखा गया है। ये जो आप पोस्ट देख रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप का, डोनाल्ड जे ट्रंप सोशल मीडिया अकाउंट, जिससे ये पोस्ट किया गया है 140 मिनट में। ये तीसरा पोस्ट था। इसके अलावा 2 पोस्ट मैंने आपको पहले दिखाया, स्पेस फोर्स, पहले वाले भी दिखा दीजिए दोबारा से, तो ये तीसरा है। और इसके अलावा ये इट वाज द काम बिफोर द स्टॉर्म, ये पहला पोस्ट उनकी तरफ से किया जाता है। स्पेस फोर्स के नाम से वो दूसरा पोस्ट करते हैं। पहले पोस्ट में वो बाकायदा युद्ध पोत पर बैठे हुए नजर आते हैं, उनके पीछे अमेरिका का एक नेवी ऑफिसर भी वो लेकर के आ रहे हैं और सीधे सीधे वो ईरान की तरफ आगे बढ़ने का इशारा करते हुए ये बता रहे हैं कि ये तूफान से पहले की शांति है। स्पेस फोर्स 140 मिनट का ये दूसरा पोस्ट कि यहाँ पृथ्वी पर, अर्थ पर उन्होंने विस्फोट होते हुए दिखा दिया है। यहाँ से वो खुद कमांड सेंटर में बैठ करके कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की है। एक पोस्ट उनकी तरफ से और किया गया, फिर एक एक्सपर्ट जो पोस्ट आया, ये वाला जो पोस्ट आया वो व्हाइट हाउस से आया, ये जो पोस्ट आया वो डोनाल्ड जे ट्रंप के अकाउंट से आया है। वो ये सब कुछ बता करके दरअसल दुनिया को और खास तौर पर ईरान को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ईरान को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर अभी भी ईरान उनकी शर्तों पर नहीं झुकता है तो फिर ये हमले शुरू हो जाएंगे। जंग की वजह से दुनिया भर में संकट है। ईरान और अमेरिका टेंशन में है, जंग खत्म कराने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन कई देशों में हाहाकार वाली स्थिति है, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात में भी कोई ऐसा है जो फायदे में है। अब जंग में ये कौन सा वो किरदार है जो कि फायदे में नजर आ रहा है, वो देखिए। ईरान के एक्शन से दुनिया भर की शिपिंग लाइंस प्रभावित हुई हैं। ऊर्जा लाइन पर संकट मंडरा रहा है। होर्मुज से तेल और गैस की सप्लाई तकरीबन थम चुकी है और अब इसका फायदा पनामा नहर को मिल रहा है। दरअसल ईरान और अमेरिका ने होर्मुज में ऐसी नाकाबंदी लगाई कि दुनिया टेंशन में आ गई। अब इसका फायदा दूसरी शिपिंग लाइंस उठा रही हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान युद्ध की वजह से होर्मुज में रुकावट के बाद ज्यादातर जहाज सेंट्रल अमेरिकी सी रूट की ओर मुड़ रहे हैं, जिससे पनामा नहर की कमाई में 15% तक की बढ़ोतरी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पनामा नहर के सीएफओ विक्टर वियल का दावा है कि फरवरी के आखिर में जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है तब से रोजाना शिपिंग ट्रैफिक में 20% तक की बढ़ोतरी हुई है।
दावा किया जा रहा है कि जहां जंग से पहले रोजाना 34 जहाज पनामा नहर से गुजरते थे, फिलहाल औसतन 38 जहाज गुजरते हैं, जबकि किसी दिन तो 40 से 41 जहाज भी इस लेन से गुजरते हैं। दरअसल ईरान की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है। उसके प्रॉक्सी संगठन हूती की वजह से बाब अल मांडेब भी बंद होता दिख रहा है। लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच मौजूद बाब अल मांडेब वैश्विक व्यापार का एक अहम रूट है। इस स्ट्रेट के प्रभावित होने से स्वेज कैनाल से होने वाली कमाई प्रभावित हुई है। अब यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीकी देश जिब्राल्टर स्ट्रेट, स्वेज कैनाल और बाब अल मांडेब होते हुए एशियाई देशों तक नहीं पहुंच पा रहे। ऐसे में अब ये भी ऑल्टरनेट रूट खोज रहे हैं। एशियाई ट्रेडर्स तेल, ईंधन और कोयले जैसी सूखी थोक चीजों की तलाश में हैं। ये चीजें अक्सर अमेरिका गल्फ कोस्ट से इस जलमार्ग के जरिए भेजी जाती हैं। पनामा नहर यूरोप और पश्चिमी अफ्रीकी देशों और एशियाई देशों के बीच व्यापार का एक अहम रास्ता बन सकता है। खबरों के मुताबिक पिछले महीने एक गैस टैंकर ने नहर पार करने के लिए $4 मिलियन का भुगतान किया था। हालांकि ज्यादातर मामलों में यह कीमत $1 मिलियन से कम ही रही। बताया जा रहा है कि पनामा नहर ने 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक के वित्त वर्ष में $5.71 बिलियन के रेवेन्यू पर $4.1 बिलियन का मुनाफा कमाया, जबकि सितंबर 2026 में खत्म होने वाले वित्त वर्ष के लिए मौजूदा रेवेन्यू का अनुमान 5.8 बिलियन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।